चरणों में नतमस्तक होते हुए दृश्य दृश्य रूप में विराजमान समस्त संत भगवान ये पावन स्थान ये पावन जन्म भूमि में दिल से नमन करती हूँ। ये भगवत भाव से कथा में प्रवेश करते हैं। हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी उधर 88,000 ऋषियों के बीच में भगवान की कथा को सुना रहे हैं और समझा रहे हैं। राजन परीक्षित, आज आपको बड़ा भय होगा, बड़ा डर होगा कि काल नजदीक आने वाला है। कथा का 7वां दिवस है, लेकिन भगवान की जिस तरीके से 6 दिन तक आपने बड़ी ही मन बुद्धि चित्र एकाग्र करके कथा का रसास्वादन किया, इसी तरीके से आज भी भगवान की कथा में शंका मत करना। और जरा से भी अगर आपने शंका कर ली तो हो सकता है वो तत्सक्त में डसने के लिए आ जाए। वैसे किसी ने कहा है कि हर चीज अपनी जगह पर एक वजूद रखती है। आप सब्जी कितनी भी बढ़िया बनाना, ज्यादा नमक नहीं डालोगे तो कोई स्वाद नहीं बनता है। और आप सिंगर चाहे 2 लाख 10 लाख का ले आना, अगर साउंड सर्विस ठीक नहीं है ना तो एक शास्त्री हो चाहे कोई सिंगर हो वो तो पैसे के भी बराबर नहीं होता है, याद रखना। अच्छा, साउंड ने हवा मूड खाए लोग, पहली बार है जो ऐसे साउंड में बोल रहे हैं, पता नहीं कैसा, ना तो कोई बात समझ में आती, एक तो क्लियरिटी नहीं है, लगे रहते हैं चिल्लाए चिल्लाए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जैसा भी है 6 दिन कटे आए और आज की बात है। महाराज श्री सुखदेव जी बोले कि राजन परीक्षित, अभी बड़ा ही सुंदर सा प्रसंग चल रहा था आप लोगों के बीच में कि किस तरीके से उद्धव गोपी संवाद हुआ। ये उद्धव गोपी संवाद क्यों हुआ था? उद्धव को भी अपने ऊपर बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था कि हमारे समान कन्हैया को चाहने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो कन्हैया ने उद्धव के घमंड को तोड़ने के लिए ही 2 पत्र लिखे और कहा है कि जाओ, एक पत्र प्यारी राधा सखियों को दे देना, दूसरा पत्र बाबा नंद मैया यशोदा को दे देना। जाकर के पत्र जिस समय दिया है, उद्धव ने गोपिकाओं का हाल देखा, लौट करके भगवान कन्हैया के पास पहुंचे हैं और कहा है श्याम, हम तो तुम्हें क्या चाह सकते हैं, वो गोपिकाएं तुम्हारी विरह वेदना में व्याकुल हैं, वो हमसे लाख गुना तुम्हें चाहती हैं। तो कन्हैया ने कहा है अरे उद्धव, इसी कारण से मैंने तुम्हें यहाँ से भेजा था वृंदावन के लिए, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर बड़ा अभिमान था, बड़ा गुरूर था कि हम कन्हैया को बड़ा चाहते हैं। आप देख लिया कि वृंदावन की गोपियों का क्या हाल है। तो इस कथा से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में मनुष्य को कभी भी किसी भी हुनर पे घमंड नहीं करना चाहिए। 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है हम और आप लोगों को, तो इसे व्यर्थ में मत गमाओ। कथा सुनने आए हो तो मन बुद्धि चित्र एकाग्र करके रसास्वादन करें। आए बैठे चले गए तो ये कोई कथा सुनने का मतलब नहीं होता है। कथा सुनना भी एक प्रकार की भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। जहाँ भगवान की पावन रसमयी कथाएं प्रारंभ हो जाती हैं, वो गांव गांव नहीं, नगर नगर नहीं, शहर शहर नहीं, बल्कि सारे तीर्थ नदियां आकर के विराजमान हो जाते हैं। जो हम और आप लोगों को ब्रज वृंदावन में आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद हमें भगवान की कथाओं में मिलता है। कभी कल्पना कर रहा है कि जो 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, इसे व्यर्थ में मत गवाओ। बाबा कबीरदास जी दोहा में संकेत करते हैं और क्या,
मानुष जन्म अनमोल है और दे न बारंबार और तरुवर ज्यों पत्ता झड़े बहुर न लगे चार। ये मनुष्य का शरीर एक क्षणभंगुर है। जिस तरीके से डाली से पत्ता एक बार टूट जाता है पुनः डाली पर नहीं लगता है, उसी तरीके से हम और आप लोगों का ये शरीर है। आगे कभी कल्पना कर रहा है बाबा कबीर दास जी संकेत करते हैं और क्या पानी की रात में खुदा आसमान से की मानस की जात और एक दिन छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। पानी के बुलबुले की तरह से हमारा आपका ये शरीर है। जिस तरीके से प्रभात होने पर तारे छुप जाते हैं, इसी तरीके से एक दिन वो आएगा ये हमारा शरीर एक क्षणभंगुर है जो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हर काम इतनी आसानी से करते जाओ, जो कल करना है वो आज कर डालो। ये मत सोचो कि मुझे कल का काम परसों करना है, नहीं। दिन प्रतिदिन उम्र घटती जा रही है, बदलाव होता जा रहा है। क्योंकि बाबा कबीर दास जी लिखते हैं क्या काल करे सो आज करे, आज करे सोयमे परमे परले होएगी और करे भक्त ने अगर 2 दिन भक्ति भाव से पूजा कर ली तो कहता है कि प्रभु भला ना काम तो बन नहीं रहा है, क्या भक्ति करे। हाँ, तो बाबा कबीर दास जी कहते हैं कि दिल में तसल्ली रखिए। रचत रचति कोश कोशानम अभिकोश हृदयम यस्मन सुरक्षते सर्व कल रचत भवति। अगर आपका दिल साफ है, दिल सुरक्षित है, तो विश्व की काल प्रसिद्धियां हमारा आपका बल बाका नहीं कर सकती। बाबा कबीर दास जी कहते हैं दिल में तसल्ली रखिए और कहा धीरे धीरे मना धीरे से सभी होए माली सींचे सौंदना दिखवावे भली लिखते हैं कि धीरे धीरे रे मना और धीरे से सब होए और माली सींचे सो घड़ा सो नित्य आवे फल होए। एक माली बगीचे को 100 घड़ों से नित्य की तो हर काम सफल ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि जरा सा पैसा आ गया तो उस पैसे के मद में आप परमपिता परमात्मा को ही भूल जाओ। तो तुमसे बड़ा सेठ भाई कोई और ही बैठा है, तुम सेठ क्या हो सकते हो। अरे सेठों में सेठ साबरिया से बाकी के सब डुप्लीकेट।
इतने बड़े भी मत हो जाना जो माया के चक्कर में आकर के परमपिता परमात्मा को भी भूल जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं सो फल लागे। जाना हर किसी को है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आत्मा जब शरीर से जुदा होती है तो हालांकि बड़ा कष्ट होता है। जिस घर में आप बरसों से रह रहे हो और जबरदस्ती उस घर से तुम्हें बाहर किया जाए तो दुख होता है। तो आत्मा जब शरीर से जुदा होती है तो समय आत्मा परमात्मा से कहती है। बाबा कबीरदास जी चेतावनी भजन में दर्शा रहे हैं और लिखा है भैया क्या कि आरी का करी हरी तू रिश्तेदार परिवारी बौहारी यानी सब लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन साथ केवल और केवल शमशान तक होता है। कभी कल्पना कर रहा है चेतावनी भजन में दर्शा रहा है, लिखा है महाराज सब जुड़िया है पर कोई नहीं सकती भैया। बिना मुहूर्त के हम और आप लोगों की डोली को उठा लिया जाएगा। चेतावनी भजन में कभी दर्शा रहा है और क्या अरे गुजर नहरवा टोला गुजर नहरवा टोला सजन जब ले गई टोला। गुजर नहर
जब हम और आप लोगों का समय आएगा। कभी चेतावनी भजन में दर्शा रहा है और क्या अरे बिना मुहूर्त के सजी है न डोली, अरे फूल बिकेंगे पर भरी झोली, मेरे उड़ जाए कोई उड़नी खटोला, उड़ जाए कोई उड़नी खटोला, सजन जब ले डोला। इसीलिए अरे चार दिन नामी लेने दिया और कर ले भजनी करे मति तेरी, ये जीवन है ये न भूला, ये जीवन है ये न भूला, सजन जब ले डोला। अरे पूजर नहरवा कुंडोला, पूजर नहरवा कुंडोला, सजन जब ले डोला। कभी कल्पना कर रहा है, दर्शा रहा है भैया जाना हर किसी, सब यहाँ आए हैं मेला करने के लिए और मेला करने के बाद जाना तो उसी के बाद है जहाँ से आए हैं। तो ऐसे शुभ कार्य कीजिए, जाने के बाद रह जाने वाली पीढ़ी तुम्हें जन्म जिंदगी याद करे। तो मनुष्य होने का मतलब है पशुओं की भांत आए, पक्षियों की भांत आए, पेट भरते रहे, संसार से अलविदा होकर के चले गए। तो मानव और जानवर में कोई अंतर नहीं होता है। अब ज्यादा ना कहते हुए आइए प्रसंग पर गौर करते हैं। महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आप देखते हैं कि भगवान योगी राज कृष्ण का विवाह सर्वप्रथम रुक्मिणी के साथ में कब कैसे और कहां हुआ। प्रमाण तो हमें यहाँ तक मिल रहा है जिसे हम और आप लोग आज कुदरकोट के नाम से जानते हैं। इसी का नाम पहले कुंदनपुर था और इसी कुंदनपुर में एक भीष्मक नाम के राजा हुए। बड़े सुंदर राजा हैं जिनके घर में 5 पुत्रों का जन्म हुआ है। राज बड़े प्यार से चला रहे हैं, किसी भी बात का कोई कष्ट कलेश नहीं है। दुख है तो एक ही है कि सोचते हैं कभी कभी कि हमारे घर में एक बेटी भी आ जाती। बेटा तो भगवान ने 5 दे दिए मगर एक बेटी नहीं दी। तो क्या देखा है कि समय जिस समय गुजरता चला गया, बीतता चला गया, तो कुछ दिनों बाद भीष्मक के आंगन में एक बेटी का भी जन्म हुआ। और जब बेटी का जन्म हुआ, अक्षमा देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद को देखा तो सम्मान के साथ बैठा लिया। भीष्मक ने पूछ लिया, हे देव ऋषि नारद, घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, क्या तुम बेटी की दिन दिशा बता सकते हो? कहाँ है तुम्हारी बेटी? लेकर के आओ। जिस समय बेटी को लेकर के भीष्मक आए हैं, आगे बढ़ा करके जो ही नारद के समीप किया है, देवर्षि नारद ने बेटी की हस्तरेखा को देखा तो समझाते हुए बोले हैं, हे महाराज भीष्मक, ये कोई साधारण बेटी नहीं है, बल्कि तुम्हारे घर में एक भवानी का जन्म हुआ है। और सुना, क्या नाम है इस बेटी का? नारद जी समझाते हुए बोले, सोची बाची लगन
बेटी नहीं है, इसका नाम रुक्मिणी है। और सुना कोई साधारण बेटी नहीं है, इसका नाम रुक्मिणी है। और भगवान कन्हैया जैसे दामाद बन के तुम्हारे घर में आएंगे। जैसे ही नारद की बात को सुना है, भीष्म गद्दी से उछल पड़े, बाजी बा कन्हैया जैसे दामाद अगर हमारे घर में आ गए तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। बड़े ही भाव से नारद को भोजन खिलाया, विदा किया है। देव यानी कोई तो एक दिन रुक्मिणी ना धोकर के अपने बालों को सुखा रही है, तो क्या देखा है कि अक्षमान एक ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ है और गली से होकर के जा रहे हैं। बड़ा प्यारा सा गीत गुनगुनाते हुए कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य हो जिन्हें दीदार कन्हैया का। ये गीत को गाते हुए जैसे ही आगे बढ़े हैं, रुक्मिणी छत से नीचे उतर आई, जवाब दिया बाबा ये गीत किसका गा रहे हो? बाबा ने जवाब दिया है बेटी, ब्रज में भगवान कन्हैया का अवतार हो गया है, और जिन लोगों ने उनके दर्शन कर लिए ना, उनके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप दूर हो गए। तो रुक्मिणी ने कहा है पंडित जी क्या कन्हैया की शादी हो गई? बोले श्याम की शादी तो नहीं हुई, मगर उनके बड़े भैया बलराम का विवाह हो गया, जिनकी पत्नी का नाम है रेवती, मगर अभी श्याम की शादी नहीं हुई है। रुक्मिणी ने सुना है कि कन्हैया का विवाह नहीं हुआ, तो मनी मन में एक संकल्प किया है कि हम अपना विवाह करेंगे तो कन्हैया के साथ करेंगे, और कन्हैया के साथ अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो अपना पूरा जीवन कुंवारे ही व्यतीत कर दूंगी, मगर दूसरे की पत्नी बन के हरगिज नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण देवता तो वहां से चले गए। अब रुक्मिणी की मां को चिंता बड़ी है कि घर में बेटी शादी के योग्य है, लेकिन पता नहीं है महाराज कहाँ सो रहे हैं। कोई बढ़िया सा घर, बढ़िया सा वर दे के बेटी की सगाई कर दे। और ये हकीकत बात होती है दादा कि जिस घर में लाडो शादी के लायक हो जाती है ना, तो मैया और बबुल को अपनी धी को देख के चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि धन भी एकत्रित करना है, बढ़िया सा वर भी देखना है, और लाडो के हाथ पीले भी करने हैं। दासी को बुलाया, कहा है दासी चली जाओ, जा करके भीष्मक से कह देना कि तुम्हें तुम्हारी महारानी याद कर रही है। जा करके दासी ने कहा, भीष्मक आंगन में प्रवेश कर गए। कहिए रानी कैसे बुलाना हुआ? बोले महाराज घर में बेटी शादी के योग्य है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि रुक्मिणी के लिए सुंदर सा वर, सुंदर सा घर देके और रुक्मिणी की बहुत जल्दी सगाई कर दे। भीष्मक ने जवाब दिया है, अरे ये तो मैं सोच ही रहा था भद्रे, और आज ही जा रहा हूँ, रुक्मिणी के विवाह के बारे में अपना आज ही विचार विमर्श करूंगा। दरबार में पहुंचे, आदेश कर दिया है सभा के लोगों, हम अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह करना चाहते हैं, और रुक्मिणी के लिए कोई ऐसा वर बताइए जिसका चरित्र एकदम दूध की तरह सफेद हो। एक खड़ा हो गया, बोले महाराज मैं बता सकता हूँ। बोले कहिए कौन है? बोले मगध के राजा जरासंध के लिए कर दी जाए तो कैसी रहेगी? भीष्मक ने जवाब दिया है, और दुष्ट नीच और लफंगे, कहने से पहले तुझे मौत क्यों नहीं आ गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? सुबह से लेकर संध्या तक जो शराब पीता है,
मद के नशे में चकनाचूर रहता है, ऐसे दुष्ट के साथ में हम अपनी बेटी का विवाह कदाप नहीं करेंगे। कोई अच्छा बताइए। एक खड़ा हो गया, बोले महाराज मैं बताऊं? बोले हाँ। बोले धर्मराज के लिए कर दी जाए तो कैसी रहेगी? भीष्मक ने कहा है वास्तव में बेटा धर्मराज धर्म का प्रतीक है, मगर दुर्योधन अधिकारी नहीं दे रहा है, कल उस घर में धाड़ मार फिरेगी, तो ऐसे घर में हम अपनी बेटी का विवाह करना नहीं चाहते जिसकी रोज की रोटी का कोई ठिकाना ना हो। बोले महाराज तो दुर्योधन के लिए कर दो। बोले बात तो हो ही रही, लड़ाई तो होनी है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रुक्मिणी के लायक किसी ने वर नहीं बता पाया। अंत में नतीजा ये हुआ कि दरबार के बारी बारी से और राजनी के अनामे सुनाने लगे। सुबह से शाम हो गई, मगर रुक्मिणी के लायक किसी ने वर नहीं बता पाया। भीष्मक बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं। क्या देखा है? भीष्मक का जो सबसे छोटा वाला पुत्र था, जिसका नाम था रुक्मेश, खड़ा हो गया, जवाब दिया पिताजी क्या वर हम बता सकते हैं? कहिए कौन है? बोले भारत के भूषण करमवीर यादव सरकार द्वारकाधीश कन्हैया। भीष्मक ने जवाब दिया है बेटा रुक्मेश, तुमने तो हमारी मुंह की बात ही छीन ली, और ये तो मैं सोच ही रहा था आज ही भगवान कन्हैया के लिए टीका भेज दीजिए। अब तो दरबार में तैयारियां शुरू हो गई, खुशी का माहौल है। तब तक क्या देखा है कि क्रोध निधन में बेटा रुकुम का आगमन हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट सुनी है, जवाब दिया है मरने वाले बूढ़े पिताजी, आज से पहले इस दरबार में हमने इतनी खुशी का माहौल कभी नहीं देखा, और ये तालियों की गड़गड़ाहट हमें कैसी सुनाई दे रही? भीष्मक ने जवाब दिया है बेटा रुकुम,
तुम्हारी बहन के लिए बड़ा सुंदर सा वर देख लिया है। कौन है हमारी बहन का दूल्हा? बोले भारत के भूषण करमवीर यादव सरकार द्वारकाधीश कन्हैया। कन्हैया का नाम सुना है? जवाब दिया है। रुकुम ने कहा है मरने वाले बूढ़े पिताजी सुबह से लेके संध्या तक जो गैयों को चराता है, दधी माखन को चुरा चुरा के खाता है, ऐसे नीच और लफंगे के साथ में हम अपनी बहन का विवाह कदाप नहीं। और इसी की मध्य में जो हमें ये पुष्पों का हार बना के सम्मान कर रहे हैं, 101 रुपए का पुरस्कार जो हमारे घर भिजवा रहे हैं भैया जी की तरफ से, तो आशा करती हूँ धर्म के लिए वहीं हाथ उज्जवल बने रहें, धर्म पे चल करके अपने नाम को रोशन करें। ऐसी प्रभु से मेरी विनती और आकांक्षा है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। आइए सभी भक्त मिलकर के आओ एक छोटा सा भजन बोल लेते हैं, उसके बाद दिखता है, क्योंकि कथा में जरूरी होता है संकीर्तन बोलना, और भजन नहीं बोलोगे तो कथा ही अगर सुनते रहोगे तो निंद्रा भी जकड़ लेती है और शरीर भी बड़ा आलस में आ जाता है ना। हाँ तो आइए सभी भक्त बड़े भाव से बोलेंगे। सभी भक्त उठाए ऊंचे ऊंचे हाथ बड़े भाव से बोलते हुए चलेंगे। ऋषि ग्राम में रहना है क्या? अच्छा कहाँ जाना है?
वृंदावन। किस किसको जाना, उठाए पूरे पूरे हाथ। जो भी वृंदावन जाने के इच्छुक हैं, बाकी बिहारी से जिसकी लगन है, उठाए बड़े भाव से। भैया आनंद नहीं है, पीछे वाले भैया निवेदन है। हाँ, और खैर कोई आदेश करने लायक नहीं हो, अर्जी है हमारी और मर्जी है तुम्हारी, तो उठा लेते हैं पूरे पूरे हाथ। आइए बड़े भाव से बोलेंगे, बुला लो सारे भंग हो जाएंगे। इस बीच दरबार में खून के नदियां बह जाएंगे, बम में बह जाएंगे। इसलिए भूल के भी कन्हैया का नाम मत लेना। आज अभद्रता का प्रयोग करता हुआ रुकुम अपने पिता भीष्मक से बोला है, और क्या द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में तय कर दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनो पूरे पिताजी, मेरे सामने यो बाबुल ये चालें नहीं चल पाएंगी। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवार है कन्हैया के साथ बहन का विवाह नहीं होगा। भीष्मक ने जवाब दिया है, बेटा रुको, अभी तो हम अपना विचार विमर्श कर रहे हैं। तेरी कोई नजर में बर हो तो तू भी बता दे। बोले हमारी नजर में इतना अच्छा है तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, मगर ऐसा लड़का नहीं ढूंढ पाओगे। कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कैसे आचार विचार है, सुनना चाहते? बोले हाँ। तो आगे बढ़ा है रुकुम समझाता हुआ बोला है, मरने वाले बूढ़े पिताजी, हम अपनी बहन का विवाह किसके साथ करेंगे? सुनो
शिषपाल के साथ करेंगे। और सुना हम अपनी बहन का विवाह अपने सगे साले शिषपाल के साथ भीष्मक ने जवाब दिया है, मूर्ख बालक, इसने अपनी बहन तुझे दी और तू अपनी बहन उसे देगा। वो तेरे से जीजा कहेगा, तू उससे जीजा कहेगा। बोले कोई बात नहीं पिताजी, अगर वो अपनी बहन हमें दे सकता है तो हमें देने में कौन सी बड़ी भाई है। भीष्मक ने समझाया, कहा है देखो बेटा रुको, अभी आप नादान हो, वो उम्र नहीं है जो बात को समझ सका, इसलिए हम समझा रहे हैं, हमारी बात को समझो। रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ हो जाने दो। रुक्मिणी बहन है और अगर आपने कन्हैया के साथ रिश्ता तय कर दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम अपनी बहन का विवाह अपने सगे साले शिषपाल के साथ करेंगे। आज बूढ़े पिता की नहीं चली और चंदेली के रहने वाले अपने सगे साले शिषपाल के लिए आज रुक्मिणी ने पत्र लिखा है। क्या लिखा है उस पत्र में? पत्र तो लिख के भेज रहा हूँ, लेकिन अकेले मत चले आना, क्योंकि हो सकता है कि कन्हैया का आने का चांस है, इसलिए सेना लेकर के आना। सुना चंदेली के रहने वाले अपने सगे साले शिषपाल के लिए रुक्मिणी ने पत्र लिखा है। लिखने के बाद ये पत्र नाई और ब्राह्मण को दिया है। नाई ब्राह्मण जिस समय पत्र को लेकर के पहुंचे हैं चंदेली में,
जाकर के पत्र शिषपाल के हाथों में दिया। शिषपाल ने पत्र, बड़ा प्रसन्न हुआ, सोच रहा है कि परमात्मा हमारे जैसे रिश्तेदार हर किसी के हो, हमारे लिए कितना सोच लिया। लेकिन ये तो हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी कोई अफवाह उड़ाएगा तो सबसे ज्यादा नाई और ब्राह्मण उड़ाएंगे। तो प्रेम पूर्वक से भोजन खिलाया, तलवार निकाली, नाई और ब्राह्मण का देहांत कर देता है। जाकर के शिषपाल अपनी भाभी के पास पहुंचे, कहा है भाभी हमें दूल्हा बना। भाभी ताली बजा के हंसने लगी। जवाब दिया शिषपाल, ना कहीं से संदेशा आया है, ना कोई खबर आई है, और इतनी जल्दी दूल्हा बन के आखिर कहां आ रहे हो? तो कहा है आपको नहीं पता है, हमारा विवाह वो कुंदनपुर में बसने वाले महाराज भीष्म की बेटी रुक्मिणी के साथ होगा। भाभी ने जवाब दिया है और कहा है देखो शिषपाल, रुक्मिणी के साथ में ये उल्टा रिश्ता कभी नहीं हो सकता है, आप विवाह करने के लिए मत जाओ। शिषपाल ने जवाब दिया है जितना कहें उतना काम कीजिए, वो इतना वक्त नहीं है जो आपके साथ में हम व्यर्थ में गमा सके। हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा जिस समय भाभी ने शिषपाल को बनाया है तो क्या देखा है कि नाना बांस से असून होने लगे हैं। जैसे ही सर पे मुकुट रखा है, सामने से चीख हो गई। शिषपाल ने पटे पर पैर रखा, पैर फिसला, सब शिषपाल जमीन पर गिर पड़े। घर के अंदर से बिल्ली के रोने की आवाज आ रही है। भाभी ने देखा है तो शिषपाल को बहुत समझाया और कहा देखो शिषपाल, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप देख रहे हो कि नाना बांस से असून नजर आ रहे हैं, इसलिए आप विवाह करने के लिए कुंदनपुर में मत जाओ। शिषपाल ने जवाब दिया ये देखो कोई कमी तो नहीं रह गई? बोले कमी तो कुछ नहीं लगता, अभी आंखों में काजल नहीं लगा है। बोले फिर देरी किस बात की, हमारी आंखों में जो है जल्दी काजल लगाओ। भाभी जिस समय उंगलियों में काजल लेके आई है और शिषपाल की आंखों में देना चाहा तो उन आंखों के बीच में भाभी को एक बहुत बड़ा असून नजर आया। क्या कुंदनपुर में मत जाओ सोना।
शिषपाल कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मेरी बात को मान लो। आप विवाह करने के लिए कुंदनपुर में मत जाओ। आज शिषपाल ने एक भी बार भाभी की बात को नहीं माना। अपने मौसी के लड़का दंत बक से कहा है भैया जाओ सेना को तैयार कीजिए। समय तैयार हुई है तो 1000 2000 सेना नहीं, 4000 10,000 सेना नहीं, प्रमाण तो हमें यहाँ तक मिल रहा है कि 11 अक्षौड़ी सेना सच के तैयार हुई है। और एक अक्षौड़ी होता है 2,18,700 का। और सेना कितनी थी? 11 अक्षौड़ी सेना। 11 अक्षौड़ी सेना के साथ में शिषपाल जिस समय चले हैं तो क्या देखा है शिषपाल ने? जैसे ही आगे कदम रखा है सामने से काला सर्प रास्ते को काट गया और आगे बढ़े हैं तो चीख हो गई। मन ही मन में विचार करने लगे ऐसा तो नहीं होगा कि हम वापस ऐसे ही लौटाएं। ऐसे ऐसे असगुन हो रहे हैं, लगता है रुक्मिणी के साथ विवाह हो नहीं पाएगा। एक भी बार शिषपाल ने असगुनों को ना देख करके जाकर के अपनी पूरी बारात एक कुंदनपुर में ठहरा देते हैं। अब रुक्मिणी को पता चला है कि मेरे भैया का साला मुझे लेने के लिए आ गया है, तो बीच आंगन में बैठ करके रुक्मिणी बुरी तरीके से रोने लगी है। भगवान कन्हैया की याद करने लगी है रुक्मिणी और जवाब दिया है दीनों के दयाला श्याम, रुक्मिणी तुम्हारी बहुत बड़ी दीवानी है। अगर आज आप नहीं आए मुरलीधर घनश्याम तो आप कहो कि शिषपाल के साथ में चली जाऊं, नहीं जा सकती हूं। विवाह करूंगी तो तुम्हारे साथ में करूंगी और अगर आपके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो अपना पूरा जीवन कुआरे ही व्यतीत कर दूंगी, मगर दूसरे की पत्नी बनके हरगिज नहीं जाऊंगी। बीच आंगन में बैठ के रुक्मिणी कन्हैया की याद करके बोली है श्याम,
आसन में बैठ के रुक्मिणी बुरी तरीके से रो रही है। अकस्मात एक ब्राह्मण देवता का आगमन हुआ, आवाज लगाई है माता भिक्षाम देहि। रुक्मिणी ने जिस समय सुना है तो भाग करके दरवाजे पहुंची। रुक्मिणी के आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं तो पूछ लिया है, अरे बेटी रुक्मिणी, हमें तो पता चला है तेरी शादी है, रो क्यों रही है? रुक्मिणी ने कहा है, पंडित जी और इसी के मध्य में ये हमारी छोटी बहन दीक्षा यादव बिजनौरा की रहने वाली है, उसका का हार बना के जो हमें सम्मान किया है, 101 मुद्राओं से मेरा भविष्य कर रही है। आशा करती हूँ भविष्य में अपने माँ बाप का नाम रोशन करती रहे, भगवान इनके जीवन में हमेशा खुशियाँ दी रहे, ऐसी प्रभु से मेरी विनती और आकांक्षा है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। और इसी के मध्य में 101 रुपए का पुरस्कार जो हमारे घर भेजवा रहे हैं, ये परम सम्मानीय हमारे पप्पू मौसा जी की तरफ से। इनका कहना है बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और इसी के मध्य में हमारे परम सम्मानीय मंजेश भैया जी की तरफ से उनकी धर्मपत्नी के द्वारा नोटों का हार बना के जो हमें सम्मान कर रहे हैं, 101 रुपए से जो हमारा भव्य सम्मान कर रहे हैं। समस्त स्टाफ को 100 रुपए से जो सम्मान कर रहे हैं। आशा करती हूँ भैया धर्म के लिए आए यहाँ तो जल बने रहे, धर्म पे चल करके अपने नाम को रोशन करें। बोली गोविंद भगवान की। बोली भक्तोसल भगवान की। और हमारे पप्पू मौसा जी की तरफ से जो 101 रुपए का पुरस्कार आया है, कहना है कि ब्रजेश शास्त्री की कोई गजल सुना दो। तो आइए बोल लेते एक लाइन जो हमारे परम पूजनीय गुरुदेव स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री